प्रयोजन क्या है? अगर हमें ये नहीं पता आज जाना कहाँ है, किसी से पूछो आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। धन्य है ये वसुंधरा। ऋषि देव दयानंद ने कहा उस स्रोत के साथ जुड़ जाओ जो संसार के अंदर सृष्टि रचना हुई तो वेदों को आपको ज्ञान मिला। नदियों के साथ मत जुड़ो, शाश्वत परमात्मा है उसके साथ जुड़ो। उसी वेद की एक ऋचा बहुत सुंदर हम सबका निर्देश कर रही है और वेद का जो ज्ञान है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया आयु प्राण प्राण प्रजा पशुं कीर्तिं च वर्धया। उत्तिष्ठ परमात्मा हम ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, भजनों से बढ़िया हमारे अंदर कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। आर्य समाज में जितने भजन हैं आप देखेंगे किसी न किसी विषय पर, किसी वेद के मंत्र पर आधारित हैं। संगीत हमें कोमल बनाता है। मैं जब प्रवेश कर रहा था माता जी बहुत सुंदर, फिर इधर से बहन जी बहुत सुंदर भजन बोल रहे थे। भजन आपको कोमल बनाता है, संगीत आपको मुलायम बनाता है और संगीत जो होता है वो हृदय प्रदान होता है। प्रवचन जो होता है वो मस्तिष्क प्रदान होता है। जब आप पश्चिमी संगीत गाते हैं तो आपके पैर हिलते हैं, जब आप भारतीय संगीत गाते हैं तो बोलो पैर से मस्तिष्क तक झंकार पैदा होती है। जिनको नींद नहीं आती, जिनको नींद नहीं आती वो उन्हें आध्यात्मिक संगीत जरूर गुनगुनाना चाहिए। परमात्मा आपका ताल मेल स्वर साज कुछ भी तो नहीं देखते। हो हवा का झोंका तो दीपक नहीं जलता, हो सूखी मिट्टी तो बीज नहीं उगता, और नहीं अपने प्रभु के प्रति श्रद्धा बोध नहीं होता। इसलिए संगीत सबको गुनगुनाना चाहिए। और माना कभी कोई उपदेशक देर से आए तो प्रवचन भी, प्रधान जी अभी अपने कोई जाओ बैठो बोलो, ऐसा भी हमारे पास परंपरा होनी चाहिए। और संगीत आपके अंदर झंकार पैदा कर देता है। गाले बजाले ओ बाबरी, तुझे अपने पिया के घर जाना है। गाले बजाले ओ बाबरे, तुझे अपने राजा के घर जाना है। हर नदी को तो सागर तक पहुंचना है। बोलो हर आत्मा का मिलन अपने परमात्मा के साथ होना है। इसलिए संगीत जरूर गुनगुनाया करो, बड़ी प्रेरणादायक है। जब मन न लगे संगीत गुनगुनाओ, आपकी वेदना हर लेगा। संगीत आपके जीवन में दुख दर्द को हर लेगा। मुझे स्मरण आता है संगीत का विषय चल रहा था, जिस समय मेरा भजन गुनगुनाती थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ था तो एक श्रद्धा थी, उसके पास कुछ था तो एक जज्बा था, उसके पास कुछ था तो लगन थी। अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है, लगन नहीं है और बोलो प्रभु के पास, प्रभु के साथ निष्ठा नहीं है तो आप यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। तो उस समय जब मीरा भजन गुनगुना रही थी और कोई संगीतकार आकर के बैठ गया और ये मीरा के भजन में ना कोई रस है, ना कोई सार है, ना कोई ताल है, ना कोई मेल है, बेकार के भजन गा रही है, गुनगुना रही है। और उस समय मीरा जब भजन बोल रही थी तो ध्यान में बैठ करके, साधना में और समाधि में बैठ करके भजन बोलती थी। और किसी ने कहा अरे इस मीरा के भजनों में कोई तालमेल नहीं है, कहाँ इसके भजन बेकार हैं। अगर प्रधान जी मुझे समय दे दें तो बोलो मैं बहुत अच्छा भजन सुना सकता हूँ। अब कार्यक्रम का जहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी तो उस समय इस नौजवान ने सोचा मुझसे बढ़िया ये भजन नहीं सुना पाएगी, कितना भी बोल ले लेकिन सबसे बढ़िया मैं भजन बोल सकता हूँ। मुझे समय वक्त तो मिलेगा नहीं तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। इसके भजन में कोई राग नहीं है। हमारे यहाँ संगीत में क्या होता है आचार्य जी, राग होते हैं। इसके भजनों में कोई राग, जल्दी बोलो। अब देखो बुलाया है तो झेलना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में हम सब लोग मुक्त हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना। तो कहा इसके भजनों में कोई राग, कोई रस नहीं है। अब यहाँ से चलना चाहिए। अहंकार का चश्मा लगा लोगे
अच्छाई देख नहीं पाओगे। दरवाजे खुले होंगे तो हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लोगे। उसने कहा चलो यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। मेरा दीवानी थी अपने प्रभु की, रब की, भजन गुनगुना रही थी, तो इसने कहा चलो यहाँ से। अब इस नौजवान जो नया संगीतकार बना सोचने लगा कि मीरा को कैसे पता चलेगा तुझसे बढ़िया गाने वाला कोई आया था। तो इसने दरवाजे पर एक क्या लिख दिया, संकेत लिख दिया प्रधान जी, और क्या लिखा, मीरा भजन कभी मत बोला करो, अगर भजन गुनगुनाने हों, अगर भजन बोलने हों तो राग में गाया करो। किस में गाया करो? राग में गाया करो। और ये व्यक्ति क्या चला गया। अब उतरेगी ना मंच से तो समझ जाएगी, सीख मिल जाएगी, सबक मिल जाएगा। और ये व्यक्ति चला गया। क्या दीवानापन था मीरा के अंदर। मीरा ने भजन सुनाए और जब जाने लगी तो उसका नाम पड़ गया मीरा ने दरवाजे पर, जैसे आपका दरवाजा है। मीरा भजन मत बोला करो, और भजन बोलने हो तो फिर राग में बोला करो। मीरा ने जब पढ़ा, निराश नहीं हुई, उदास नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, दुख नहीं मनाया। क्या मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया मीरा, राग में गाओ न गाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। माताओ, राग में गाओ न गाओ बोलो। मीरा ने लिखा, राग में गाओ न गाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भजन जब गुनगुनाने हो तो अनुराग में गाया करो। राग में गाओगे तो संसार को रिझाओगे, और अनुराग में गाओगे तो अपने प्रभु को। अब तक जीवन बीत गया, किसको ले जाने में? जल्दी बोलो, ठीक है ना? कहा मीरा लिखती है, अरे ये दुनिया रूठ जाए मुझे गम न होगा, मेरे प्रभु तुम मुझसे कभी रूठ मत जाना। दुनिया रूठ जाएगी, मना लूंगी, हे मेरे प्रभु अगर तुम मुझसे रूठ गया तो तुझे कैसे मनाऊंगी। आगे लिखती है, जो मुझसे रूठ गए थे वो मेरे अपने नहीं थे, और मेरे जो अपने थे मुझसे कभी रूठे नहीं थे। इसलिए कहा कि दुनिया में भगवान उत्तिष्ठ जागृत, हमारे जीवन में क्या हो, जागृति। सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते, हमारे घर में ब्राह्मण आए, और हमारे यहाँ जो परंपरा थी, प्रार्थना करूंगा, हमारे यहाँ जो परंपरा थी, हमारे यहाँ कुल पुरोहित हुआ करते थे। कौन होते थे? आज भी है, ठीक है ना? हमारे सम्मानित प्रधान जी के परिवार में कितने साधु, कितने संत, कितने ज्ञानी, कितने विद्वान आते हैं। कहा हमारे यहाँ कुल पुरोहित हुआ करते थे, फैमिली पुरोहित हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे। आज कुछ परिवारों को छोड़ दो। मैं समझता हूँ, मैं मानता भी हूँ कि न तो बहुत सारे परिवार संस्कारवान वर्तमान में मिल पा रहे हैं, और बहुत सारे विद्वान भी नहीं मिल पा रहे। तो हमारे यहाँ कुल पुरोहित आता था तो क्या करता था, सारे परिवार में उसे पता होता था कि कैसे प्रवचन करना है, कैसे घर का सुधार करना है। आज फैमिली विद्वान तो नहीं मिलते, फैमिली डॉक्टर। जल्दी बोलो, फैमिली डॉक्टरों के नंबर है या नहीं? यहां छोड़ देना विद्वानों के नंबर। अगर कोई आपका पड़ोसी कह दे किसी विद्वान को बुलाना है, अच्छा जी मैं प्रधान जी को, मैं मंत्री जी को, किसी को फोन करती हूँ, अच्छा जी का नंबर दे दें। हमारे जहां जब विद्वान आते थे चरणों से कीचड़ हो जाता था, उनके पैर धोने से। तो विद्वान क्या करते, मंत्र कितना सुंदर, उत्तिष्ठ, उठ जाओ, जाग जाओ, संभाल लो। उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते, ब्राह्मण मेरे सदन में आए, और जिस घर में सदन में आते थे वो घर स्वर्ग बन जाता था, आनंदमय बन जाता था। उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया। देवा भगवान, देवता जो हमें देते हैं वो कौन होते हैं? देवता। देने वाला देवता होता है। जब आप यज्ञ में आहुति डालते हो तो आपका हाथ कहाँ होता है? नीचे। जल्दी बोलो ना, मैं किसी का इंटरव्यू लेने नहीं आया, ठीक है ना? हाँ, नाराजगी बाद में प्रधान जी से जरूर बता देना। कहा हमारा हाथ कहाँ होता है? बोलो, ऊपर होता है। भगवान मेरा हाथ उठे, देवताओं का द्वारा परमात्मा मेरा हाथ उठे तो देने की भावना बनी रहे। आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, क्या अद्भुत थे। स्वामी दीक्षानंद जी के गुरु थे। उसने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा, स्वा का मतलब होता है समर्पण करना। क्या होता है?
समर्पण करना। स्वा का मतलब समर्पण करना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न मरूं साधु भूखा न जाए। गरीब वो नहीं होता प्रधान जी, गरीब वो व्यक्ति नहीं होता जिसके पास कुछ भी नहीं होता। अरे गरीब तो वो होता है जिसके पास होता है होकर के देता नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है। इसलिए जब आप यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं, आपको परमात्मा ईश्वर का, कहा कि वायु का, अग्नि का, माता का, पिता का, इन सबका ऋण हमारे जीवन में है या नहीं? उतारोगे या नहीं? कर्ज लेकर के, अगर कर्ज लेकर के जिंदगी जियोगे अभिशाप बन जाएगी, और फर्ज कर्तव्य निभा करके जिंदगी जियोगे वरदान बन जाएगी। आप जिंदगी को अभिशाप बनाना चाहते हैं या वरदान बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। स्वा का मतलब समर्पण करना, और स्वा का मतलब आह्वान करना, बुलाना। जब आप सत्संग करते हो, आचार्यों को बुलाते हो, और अनेक सदस्य लोगों से आप उनको बुलाते हो, आह्वान करना। हम भगवान अच्छे अच्छे कार्यों का आह्वान करते रहें। देवान यज्ञेन बोधया, स्वा का मतलब समर्पण करना, स्वा का मतलब आह्वान करना, और स्वा का मतलब है इच्छाओं को व्यक्त करना। क्या करना पड़ो? इच्छाओं को व्यक्त करना। जिन्होंने हमारे अरमान पूरे किए, उनके अरमान भगवान हमें इतनी शक्ति दे देना हम पूरा कर सकें, कुछ फर्ज निभा सकें, कुछ धर्म निभा सकें, कुछ कर्तव्य निभा सकें, कुछ जिम्मेदारी निभा सकें। दुनिया में भगवान आह्वान करना। और स्वा का चौथा अर्थ है खुशी, प्रसन्नता। सत्संग के बाद, भजनों के बाद, यज्ञ के बाद, संध्या के बाद अगर खुशी नहीं मिली, प्रसन्नता नहीं मिली, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कहा भगवान, हम परमात्मा इच्छाओं को, हमने किसी के सामने अपनी इच्छाओं को पूरा किया, और भगवान तो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। यज्ञ से सीखो। यज्ञ क्या करता है? देव पूजा, सब लोग जानते हैं, संगतिकरण और जीवन में दान। ये तीन हमारे जो कहा कि भगवान पड़ाव हैं जिंदगी के। देवान यज्ञेन बोधया, ये आपको बोध कराते हैं। भगवान मेरे जीवन में स्वा समर्पण है। भगवान मैं समर्पण भी करूं, मैं अर्पण भी करूं, मैं तर्पण भी करूं। समर्पण कर दो भगवान के यज्ञ के लिए, और तर्पण कर दो अपने बड़ों के लिए। और कहा कि भगवान समर्पण, अर्पण और कहा कि तर्पण भगवान की भक्ति के लिए। हमारा जीवन परमात्मा स्वा। यज्ञ किया, बोध नहीं हुआ, तो यज्ञ करने का कोई लाभ नहीं। आचार्य विद्वान आए, उनसे कोई लाभ नहीं मिला, तो ये जिंदगी वीरान हो जाती है। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया। आयु, भगवान मेरी आयु बहुत बढ़िया हो, बहुत सुंदर हो। हमारे परमात्मा ये सत्संग क्या करता है? ये हमें जीने की कला सिखाता है। सत्संग क्या करता है? अधूरापन होता है उसे भरने की, हमारे अंदर हमें भरने का काम करता है। आपने देखा होगा पूरे विश्व में जितने पर्व मनाए जाते हैं, उससे ज्यादा पर्व भारत देश में मनाए जाते हैं। पर्वों का मतलब है जोड़ना, सत्संग का मतलब है जोड़ना। दुनिया में अच्छे विचार हमें क्या कर देते हैं? उठा देते हैं। आयु, भगवान मेरी आयु बढ़िया हो, परमात्मा मेरी आयु सुंदर हो। मुझे स्मरण आता है सत्संग से किस प्रकार व्यक्ति का जीवन बदलता है। इमर्सन ने, विदेशी लेखक हुआ, उसने बहुत अच्छा लिखा। एक कुम्हार रोज मिट्टी के बर्तन बनाता था। जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, और एक प्रभात की बेला में मिट्टी को तैयार किया बर्तन बनाने के लिए। अब मिट्टी को जैसे तैयार किया, तो पत्नी ने कहा अपने पति से, आज कौन से बर्तन बना रहे हो? कुम्हार कहने लगा, आज मैं जो बर्तन बनाऊंगा वो चिलम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? चिलम बनाऊंगा। पत्नी ने कहा, मौसम बदल रहा है, आज चिलम न बना करके सुराई बना लो। पति कहने लगा, बात तो ठीक है, बात में वजन है, सीख बढ़िया है, प्रेरणा बढ़िया है, तुम्हारी बात मानता हूँ। चिलम न बना करके अब मैं सुराई बनाऊंगा। मिट्टी चिलम बनाने के लिए जो उसने तैयार करी थी, अब उसी मिट्टी को फिर वो दोबारा से गूंथने लगा। मिट्टी के बयान थे,
वो कुमार क्या हुआ, अभी तो मिट्टी को तूने तैयार किया था, अब तू पुनः इस मिट्टी को तैयार करने लगा। भद्र पुरुषों, कुम्हार कहता है मिट्टी से, अब मेरा विचार बदल गया। बोले तेरा विचार बदल गया, क्या मतलब? उस समय कुम्हार कहता है मैं अभी जो मिट्टी तैयार की थी वो चिलम बनाने के लिए की थी, अब मैं चिलम न बना करके सुराही बनाऊंगा। मिट्टी के बयान थे, ओ कुम्हार तेरा तो विचार बदल गया, आज मेरी किस्मत बदल गई, आज मेरी जिंदगी बदल गई। कुम्हार कहने लगा मेरे विचार से तेरी जिंदगी कैसे बदल गई, तेरे विचार कैसे बदल गए? और उस समय मिट्टी कहती है अगर तू चिलम बनाता तो स्वयं जलने का काम करती, दूसरों को जलाने का काम करती। अब तू सुराही बनाएगा, स्वयं तो ठंडी रहेगी, दूसरों को भी ठंडा। सत्संग के बाद जीवन बदलेगा या नहीं? जल्दी बोलो। कहने में विश्वास मत करना, दौर बदल रहा है बहुत तेज गति से। कहने में विश्वास मत करना, करने में, जल्दी बोलो। ये पिताजी, ये दादाजी अरे समाज में जाते हैं, ये माताजी अरे इनके साथ बैठो ना, क्या जज्बा है, क्या जीने की कला है। न व्यवहार बदला, न आचरण बदला, न गुस्सा बदला, न क्रोध बदला, न आक्रोश बदला। जो सत्संग में नहीं आता वो मेरे से बहुत अच्छा है। परिवर्तन होना चाहिए ना, सीखने की, जागने की, उठने की कोई उम्र। जल्दी बोलो। जापान में एक महिला 80 वर्ष की पीएचडी करने जा रही थी। अच्छा जी, भारत का कोई व्यक्ति था, बोले माताजी कहाँ जा रहे हो? तो बोले विश्वविद्यालय। क्या करने जा रहे हो? बोले पढ़ने जा रही हूँ। उसने कहा कि अब तो आपका ठिकाना, रास्ता कोई दूसरा होना चाहिए, उम्र का पड़ाव है। उस महिला ने, जापान की महिला ने कहा भारत देश से तो नहीं आई। बोले कैसे पकड़ा, कैसे समझा? बोले लोग भारत में निराशा की कुछ लोग बात करते हैं। और उस महिला ने 80 नहीं 90 वर्ष की अवस्था में, आपको हैरानी होगी जितने बच्चे थे उसमें सबसे बढ़िया पीएचडी का उसने शोध प्रस्तुत किया। हमारे राधा शरण अग्रवाल जी, मैं जब जाता था इनके प्रधान जी के घर में, कुछ न कुछ चिंतन बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से सोचती, यज्ञ के ऊपर सोचना, सत्संग के ऊपर सोचना, लिखना, उनके बड़े लेख थे। आज हम अपनी विरासत को संभाल नहीं पा रहे। जी कहाँ भगवान हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है नकारात्मक है वो आपको कुंठा बना देंगे, आपको गिरा देंगे। सत्संग क्या कहता, आयु हमारी बहुत बढ़िया हो। किसी ने किसी से पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया 40 वर्ष है मेरी आयु। आपके पास संतान कितनी है? बोले मेरे पास 2 संतान हैं। पूछने वाला कुछ जानकारी रखता था, उसने कहा झूठ बोल रहे हो। बोले कैसे? बोले आपकी 40 वर्ष की आयु नहीं, आपकी 80 वर्ष की आयु है। आपके पास 2 संतान है, आपके पास 4 संतान है। उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया। आपसे जैसा कोई व्यक्ति सत्संग प्रेमी रहा होगा, उसने कहा ठीक पकड़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 40 वर्ष प्रधान जी मेरे बेहोशी में चले गए। कहाँ चले गए बोलो? और मेरी 2 संतान इसलिए हैं, 4 संतान नहीं है, 2 निकम्मी निकल गई हैं। क्या निकल गई हैं? मैं उनको गिनता नहीं हूँ। 2 संतान मेरी निकम्मी निकल गई, 40 वर्ष बेहोशी में चले गए, इसलिए मैं उनको गिनता नहीं हूँ। भगवान मेरी आयु बढ़िया हो और भगवान मेरे प्राणों में बल हो, शक्ति हो। किसकी जिंदगी, किसी की 4 दिन की जिंदगी भी दुनिया में खुशहाली ला देती है और किसी की बहुत बड़ी जिंदगी को वीरान बना देती है। भगवान जब आपकी आयु बढ़िया होगी तो प्राणों में बल होगा, शक्ति होगी, ऊर्जा होगी। इसलिए परमात्मा से आयु प्राण प्रजा मेरी संतान बहुत बढ़िया हो। दौर बदल रहा है। अब जो वर्तमान का जो दौर है ना, अपने को ही बदलना होगा। जैसा घर मिल गया, जैसा परिवार मिल गया, संधि करनी पड़ेगी ना। अपने गम भुला के देखो, सैकड़ों गम के मारे। एक आप लोग भजन गाते हो ना, मुझे स्मरण आ रहा है, मुझे तेरे दुख भी प्यारे हैं, मुझे तेरे सुख भी प्यारे हैं, और किन से गिला करूं भगवान, दोनों ही प्यारे हैं। परमात्मा प्रजा मेरी संतान बढ़िया हो। सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसे संतान संस्कारवान मिल गई है।
परमात्मा यहाँ बच्चे नहीं हैं, घर में सत्संग जरूर कराया करो। आज हमारे यहाँ पहले कोई भी सत्संग हुआ करता था तो हर सुख का हो दुख का हो लोग हवन से सत्संग से उसका शुभारंभ। श्रद्धेय आचार्य जी बैठे, बहुत बड़ा अनुभव है। अब तो कोई दुनिया से जाता हो तो हवन हो जाए। आज हमारे घरों में ध्यान रखना, परंपरा बहुत तेज गति से भाग रही है। आज कुछ ही संस्कार रह गए। आज क्या है, मोमबत्ती जलाओ, फूंक मारो, होटल में जाओ, सब हो गया संस्कार। पश्चिमी कल्चर कहता है खाओ पियो मौज करो। क्या कहता है? खाओ पियो। पश्चिमी कल्चर कहता है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में। हमारा क्या परंपरा, वैदिक परंपरा है। हमारी परंपरा कहती है खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी में जियो तो ऐसे जियो सबक दे जाए जिंदगी तुम्हारी किसी। क्या बनना, क्या व्यक्ति था, या क्या उसके पास बैठने से क्या चुंबकीय जीवन था, क्या आकर्षण जीवन था। परमात्मा मेरी संतान बढ़िया हो। माता पिता किस्मत से मिलते हैं, भाग्य से मिलते हैं। माँ दृष्टि है, माँ सृष्टि है। पितृपक्ष चल रहा है ना, श्राद्ध मनाना चाहते हो तो चित्री का मनाओ, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो पितृयज्ञ है। ऋषि दयानंद बड़े दार्शनिक थे। हमारे यहाँ पितृयज्ञ है, पितरों का यज्ञ करो, पितरों का सम्मान करो, पितरों का आदर करो। शरीर और आत्मा के दोनों के संयोग का नाम पितर होता है। जाने के बाद पितर शब्द नहीं होता। जहां आत्मा है, जहां शरीर है, दोनों को मिला दो तो क्या है? पितर है। माता पिता, मां की उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। मां दृष्टि है, सृष्टि है, अरदास है, फरियाद है, नूर है, दुआ है, तीर्थ है, जन्नत है। पिता भागता है, दौड़ता है, चलता है, पिता कभी नहीं करता। पिता क्या कहता? भगवान मुझे कुछ मत देना, मेरे बेटे मेरी बेटियों को सब कुछ दे देना, और बेटा और बेटी में फर्क मत करना। तो आप सत्संग करने वाले नहीं है। बेटे और बेटियां दोनों आपकी बाजू में। बेटा मेरा हीरा है तो बेटी कोई नूर है। बेटा मेरा अंश है तो बेटी मेरी वंश है। बेटा मेरा शब्द है तो बेटी मेरी अर्थ है। बेटा मेरा राग है तो बेटी मेरी अनुराग है। बेटा मेरा गीत है तो बेटी मेरी संगीत है। बेटा मेरा संस्कार है तो बेटी मेरी संस्कृति है। बाजू है आपकी। वैदिक सिद्धांत तो कहता है बेटा बेटी, पुत्र वधु, हमारे दामाद ये हमारी बाजू है। पिता वो दीपक है जिसकी रोशनी में आप उजाला लेते हैं। पिता वो फूल है, अपनी सुगंध आपको दे देता है। पिता वो नगमा है जिसकी गूंज आपके जीवन में दिखाई देती है। तो कहां दूरियां बढ़ती गई, मोबाइल के रिश्ते रह गए। दूरियां बढ़ती गई, मोबाइल के रिश्ते रह गए। बच्चे विदेश चले गए, मम्मी पापा निराश मत होना। बिजनेस है ना, व्यापार है, दुकानदारी, चाहिए कोई बात नहीं। धर्म प्रेमी सज्जनों, बच्चों के बाहर जाने का दुख नहीं, खुशी होनी चाहिए। बच्चे हमारे शारीरिक दृष्टि से अगर हमारे साथ नहीं है तो चलेगा, लेकिन मानसिक दृष्टि से अगर हमारे साथ नहीं है तो दुख होता है, परेशानी। भाई मानसिक दृष्टि से बच्चे हमारे साथ जुड़े हों, बच्चे हमारे साथ हों, तो कहा परमात्मा कितनी सुंदर बात कही, मेरी प्रजा मेरी संतान। माता पिता भगवान का रूप है। व्यक्ति आयु से वृद्ध नहीं होता, फिकर से चिंता से वृद्ध हो रहा है ना। किसी घर में अगर कोई बच्चा रोता हो तो सबको पता चल जाता है। भगवान न करे किसी घर में किसी के माता पिता रोते हो तो पड़ोसियों को ही पता। किसी ने बहुत अच्छा लिखा, उंगली पकड़ पकड़ चलना सिखाया था जिसे, राह पर मुझे छोड़ गया है, राह पर लाया था जिसे,
उसने पूछे भी नहीं, अश्क मेरी आंखों से रो रो करके हंसाया था जैसे। भगवान, धन्य है वो माता पिता जिनकी परंपरा को आपने जीवित रखा है। इससे बढ़िया श्राद्ध, तर्पण, अर्पण जीवन में कुछ नहीं हो सकता। भगवान, मेरी आयु, मेरे प्राण, मेरी प्रजा, मेरी संतान लायक हो। वैराग्यम परम काष्ठा, हमारे जीवन में भगवान हमारी आयु को सुंदर बनाए, गुलदस्ता बनाए, सुगंध से युक्त बनाए। परमात्मा, वेद कहता है भागो नहीं जागो। वेद कहता है अपने को पहचानो, अपने से संवाद करो, अपने से बात करो। उस फुर्सत हो तो भगवान के साथ संवाद करो। आज 3 लोग बहुत तेज गति से भाग रहे हैं। भगवान न करे आपकी जिंदगी में 3 रोग हों। एक तन का रोग है, मंत्र में कहा बहुत सुंदर आयु को बनाना। एक तन का रोग है, मन का रोग है, धन का रोग है। तन का रोग, कोई बीमारी आ जाए तो व्यक्ति सोचता कोई नहीं, दवा से परिवार है सब ठीक से, आया तो चला भी जाएगा, ये तन का रोग है। मन का रोग है, पति और पत्नी में से कोई चला जाए। कभी दुखी परेशान मत होना। जिस तन लागे कोई जाने, क्या जाने पीर पराई। दुखी मत होना, परेशान मत होना। भगवान आपकी जैसी इच्छा थी। बचपन व्यतीत होता है माँ की गोद में, जवानी व्यतीत होती है नारी की गोद में। दुखी परेशान मत होना। व्यक्ति सोचता है कि भगवान मेरे पोते पोतियां, मेरे दोते दोतियां है ना। मूल से बोलो ब्याज प्यारा। पश्चिमी कल्चर में अंकल आंटी रह गए, हमारे जहाँ दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, मामा मामी, चाचा चाची, रिश्ते हैं ना, आज धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। संतान नहीं होगी, रिश्ते कहां से लेके आओगे। कहा परमात्मा बहुत सुंदर चिंतन दिया अपने जीवन में। परमात्मा, मैं अपने जीवन में तन का रोग, मन का रोग, धन का रोग है। तीसरा, धन बहुत जरूरी है, बचा के रखना। जन्म से लास्ट तक धन की बहुत, सब कुछ गवा दिया फिर होश में आए तो कोई फायदा। अपनी आजीविका की जरूर रखना। धन का रोग है, हमारे बच्चे बहुत लायक हैं, भगवान न करे किसी के बच्चे धन के लिए, हड़पने के लिए, और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। बहुत सारी घटना 2-4% बढ़ रही है। ये पश्चिमी कल्चर आ रहा है, बढ़ रही है घटनाएं। अपना ही खून और अपनों का खून कर दे पैसे के लिए सिर्फ। मुझे स्मरण आता है, कहीं लोहार की दुकान, सुनार की दुकान और पास पास में थी। इधर सुनार की दुकान थी, उधर लोहार की दुकान थी। एक दिन सुनार की दुकान से लोहार की दुकान में कहा कि छोटा सा कण गिर गया। सुनार के कण ने कहा लोहे के कण से, भैया हमारी और आपकी कई पीढ़ियों से साथ साथ में हम लोग पड़ोस में रहते हैं, दुकान है, समस्या क्या, परेशानी क्या। सोने के कण ने कहा लोहे के कण से, भैया एक बात तो बता दो, एक बात तो समझा दो। बोले क्या? जिस हथौड़ी से मेरी पिटाई होती है लोहा, उसी हथौड़ी से सोने ने कहा मेरी पिटाई होती है, लेकिन तू शोर बहुत मचाता है, क्या बात है, क्या समस्या है? सोने ने पूछा, लोहे ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भैया समस्या दोनों की बराबर, दर्द दोनों का बराबर है, तुम्हारी समस्या से हटकर मेरी समस्या है। लोहे ने जवाब दिया, मात्र शक्ति। लोहे ने कहा सोने से, जिस हथौड़ी से तेरी पिटाई, सोना उसी से मेरी पिटाई होती है। लेकिन लोहे ने कहा जब अपने ही अपने को मारते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। अब तक गैरों के विषय में सुना था, अब तक पड़ोसियों के विषय में सुना था, अब तक परायों के विषय में सुना था, वो मेरी जिंदगी अब तो अपने ही बदलने लगे हैं, अपने ही रुलाने लगे हैं। कभी परेशान मत होना, दुखी मत होना। ये सत्संग आपको हिलाता है, सत्संग आपको सपोर्ट देता है। शाम में ये जिंदगी हंस के गुजारिए, रास्ता कठिन है, हिम्मत, ये सत्संग आपको हिम्मत देता है, फिर पावर पैदा करता है, सोच बदलता है। कहा भगवान आपकी दृष्टि को बदल देता है, चरित्र नहीं। कहा कि चित्र नहीं, चरित्र को सुंदर रखो ना, भवन नहीं, भावना को सुंदर रखो, साधन नहीं, साधना को सुंदर रखो, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण को सुंदर रखो। ये चिंतन आपको दृष्टि देता है। भगवान उद्दिष्ट ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया आयु प्राण प्रजा
पशु कीर्ति च वंदया। भगवान हमारी कीर्ति, हमारा यश फैले, माता पिता से जो भी कुछ मिला उनको अमर कर देना, उनकी यश को, उनकी कीर्ति को निरंतर भगवान बढ़ाते रहना। दुनिया में अगर किसी को रुलाना, हंसा न सके, रुलाने का काम मत करना। किसी की राहों में अगर फूल नहीं बिछा सके तो कांटे मत बिछाना। किसी के काम ना आ सके तो दुनिया में भगवान कोई बुरा मत करना। मैं नहीं कहता आपसे कोई अच्छा जरूर करना, मैं ये जरूर कहता हूँ बुरा मत करना। अगर आप बुरा नहीं करोगे तो बोलो अच्छा अपने आप हो जाएगा। न निराश होना, न उदास होना, न परेशान होना, रब के साथ बैठना। मैं, मेरा यार दोनों एक ही बस्ती में रहते हैं, अफसोस है कि उनसे मुलाकात नहीं होती। सत्संग मुलाकात कराता है, सत्संग जीवन को बदल देता है, आपकी सोच दृष्टि को एक नई तरंग में, नए उत्साह में बदल देता है। भगवान करे अपने पूर्वजों की विरासत को, सुगंध को हम आगे बढ़ाने का काम करें और सत्संग के माध्यम से भगवान कहने में नहीं करने में विश्वास करें। जिस राह से जाएं उस राह में सुगंध फैलाना। कोई सरफिरा व्यक्ति, कोई फरिश्ता आज हमारे पास बैठा है, इस गली से इस राह से जाता है और ये ऐसा वैसा नहीं, ये आर्य समाज का सदस्य है। तो आपके साथ कहने में नहीं, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, बड़े बड़े संतों का जीवन देखो, जिस राह से चलते थे और उनका काम बोलता था, उनकी सुगंध बोलती थी। बच्चों के पास जाओगे, बच्चों को कार्यक्रम भी दोगे, उनको उनके द्वारा संचालन भी कराओगे, उनकी समस्याओं को, दर्द को सुनोगे, तो हम सबका आना और सत्संग बैठना सार्थक होगा। आप सबका धन्यवाद। इति ओम शांति।